क्या एसईओ बिल्कुल ही फ्री है? क्या एसईओ के लिए कोई भी चार्जेस हमें नहीं देना है? क्या डिफरेंस होता है बेसिकली गूगल एड्स और एसईओ में? अगर आप बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एसईओ करवानी चाहिए या ऐड चलवाना चाहिए? तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोज के अंदर दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि एसईओ वर्सेस एड्स, एसईओ और एड्स में बेसिकली दोस्तों क्या डिफरेंस होता है और आपको बेसिकली कैसे चूज करना चाहिए। अगर मान के चलो आपको एक नया बिजनेस दोस्तों स्टार्ट कर रहे हो और आपने भाई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब आप दोस्तों ऑनलाइन की जर्नी स्टार्ट करने चाह रहे हो, बट आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि भाई मैं वेबसाइट बना के अपनी एसईओ करूं या रैंकिंग करवाऊं, एसईओ करूं या एड्स रन करूं, कहां से मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, मेरे लिए क्या बेस्ट पॉइंट रहेगा और मुझे क्या बेसिकली करना चाहिए कि बिजनेस को जिससे कि मेरा इंप्रूव हो सके। तो चलिए दोस्तों मैं एक वर्ड फाइल पे आ गया हूं और यहां से बेसिकली मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है। हम देखेंगे किस तरीके से आप इसको कंपेयर करके अपने बिजनेस के लिए दोस्तों डिसीजन ले सकते हैं। वैसे तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि क्या नाम है कि भाई एसईओ जो होता है, एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और एड्स में आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। अब आपको देखना है, वीडियोज की स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आपको देखना है आपको क्या करना है। अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो एसईओ की, ठीक है, तो एसईओ का डेफिनेशन अगर मैं यहां पे इन्होंने जो बोला है, इंप्रूव योर वेबसाइट टू रैंक हायर और ऑर्गेनिकली फ्री ऑन सर्च रिजल्ट। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझा देता हूं। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि एसईओ बेसिकली क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन यानी कि भाई जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये बेसिकली क्या है, सर्च इंजन है। अब यहां पे बेसिकली क्या नाम है कि उनकी कंडीशन और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा देते हो, उसी को हम बेसिकली एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। यानी कि किसी ने भी सर्च मारा विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया और आपका भाई क्या नाम है कि वहां पे कंटेंट रैंक हो गया, तो वो बेसिकली क्या हुआ कि आपने क्या करा कि उस सर्च इंजन के अंदर अपना कंटेंट बेसिकली रैंक करवा दिया। उसी को दोस्तों हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एसईओ। एसईओ को जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी कि किसी भी सर्च इंजन के अंदर अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करके भाई रैंक करवाना, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करता हूं एड्स में क्या कह रहा है, एड्स में ये कह रहा है कि क्या नाम है, पेइंग फॉर एड्स प्लेसमेंट टू शो योर बिजनेस इन रिजल्ट पेज और सोशल फीड्स इंस्टेंटली। भाई एड्स के केस में क्या होता है, जैसे मान के चलो आज आपने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करा, अब आपको इंस्टेंट में भाई लीड चाहिए, ठीक है, तो क्या नाम है कि एसईओ के केस में क्या होता है, एसईओ में आपको रैंकिंग में दोस्तों टाइम लगता है। अब ये टाइम फ्रेम कितना लगेगा डिपेंड करता है भाई आप कौन से एरिया के अंदर रैंक करवाना चाह रहे हो, या अगर मैं बात करता हूं कहां रैंक करवाना चाह रहे हो, उसकी कितना कीवर्ड के ऊपर दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूं कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो एड्स के केस में क्या होता है, एड्स के केस में दोस्तों आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। आज आप जैसे आपको फेसबुक एड्स रन करना है या गूगल एड्स रन करना है, तो भैया आप पैसा डालो और एड्स रन करो और आपकी एड्स सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पे सबसे टॉप पे चली जाएगी। उसके बाद अगर कह रहा है कि भाई प्रोन्स क्या है कि भाई लॉन्ग टर्म में ना एसईओ बेटर है, ठीक है, विदाउट पेइंग फॉर क्लिक, ठीक है, कि भाई आपको क्लिक के लिए कोई पैसा नहीं देना अगर आपकी वेबसाइट एक बार एसईओ से रैंक हो गई तो, ठीक है। यहां अगर मैं बात करता हूं एड्स के केस में आपको क्या बेसिकली बेनिफिट है, एड्स के केस में ये बेनिफिट है, आज आपने एड्स रन करा और आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना स्टार्ट, या अगर आपने कॉल एड्स रन करा तो भाई आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट एसईओ के केस में ऐसा नहीं होता है। अब एसईओ अगर आपकी होती है ना तो दोस्तों एक तो क्या नाम है, बिल्ड जो होता है ना आपका ना, एक क्या नाम है ना, लोग ना ट्रस्ट करते हैं। मेन बेसिकली ये है कि अगर आपने एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट को दोस्तों रैंक करवा लिया ना, तो लोग बेसिकली आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं रेदर देन एड्स में। एड्स में उसको भी पता है भाई आज मैंने एड्स रन करा और कल मेरा वेबसाइट रैंक हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना कि एसईओ से दोस्त ट्रस्ट करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं
एड्स में केस में भाई क्या बेसिकली बेनिफिट है, हाईली टारगेटेड। अगर आप भाई एड्स रन करते हो ना, तो एड्स में बहुत सारे दोस्तों आप फिल्टर्स लगा सकते हो। यहाँ पर उसी की बात करेंगे, आप एज वाइज फिल्टर लगा सकते हो, आप लोकेशन वाइज फिल्टर लगा सकते हो, आप इंटरेस्ट वाइज फिल्टर लगा सकते हो, आप इंक्वायरीज पर्पज से फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मान के चलो कि वो एसईओ के केस में उस लेवल पे दोस्तों टारगेटिंग नहीं हो पाती है, चाहे भाई 10 साल का बच्चा सर्च करे, चाहे 50 साल का बच्चा सर्च करे, उसको बेसिकली वैसे ही दिखाई देगा। बट एड्स के केस में ना आप एज वाइज टारगेट कर सकते हो कि आपकी एड्स किसकी देखनी चाहिए, प्लेसमेंट वाइज आप सर्च कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इंक्वायरीज लेवल पे, किसी ने मान के चलो सर्च मारा है कि भाई वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, तो वहां आपको अपना एड ट्रिगर करना है या नहीं करना है, ये चीजें ना आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो जब आप एड दोस्तों रन करते हो। तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ये बेनिफिट्स की, अगर मैं बात करता हूं तो ये कह रहे हैं बेनिफिट्स में कॉस्ट इफेक्टिव ओवर द टाइम, बिल्कुल बेस्ट है। क्या नाम है कि भाई जब आप एसईओ करते रहोगे तो आपको क्या नाम है कि भाई कोई भी पैसा वगैरह अगर कोई क्लिक कर रहा है तो नहीं देना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भाई क्या नाम है कि जो आपकी जो आरओआई है वो इजी हो जाता है। जैसे मान के चलो आपने एड्स पे 10 रुपये लगाया, अब 10 रुपये से आप भाई कितना निकाल पाए उसी को बेसिकली हम आरओआई बोलते हैं। जैसे मान के चलो 10 रुपये लगा के आपने मान के चलो 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच दिया, तो भाई आपकी आरओआई बेसिकली कैलकुलेट हो जाती है कि भाई आपने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा दोस्तों आप वहां से निकाल पाए। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हायर क्लिक यानी सीटीआर जो होगी, सीटीआर काफी ज्यादा होगी ऑर्गेनिक रिजल्ट पे, बिल्कुल भाई बेस्ट है कि भाई जब आपकी क्या नाम है कि वेबसाइट रैंक हो रही होगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा आपके वेबसाइट पे भाई क्लिक आएंगे। इसके में क्या है कि स्केलेबिलिटी विद बजट, बिल्कुल सही है कि भाई जब तुम पैसा डालोगे, जब तुम्हारा क्या नाम है जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना ज्यादा दोस्तों आप एड्स में स्केल हो सकते हो। पैसा खत्म तो आपका एड खत्म, ये चीज है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं भाई क्या नाम है लॉसेस की, लॉसेस, इसको लॉसेस नहीं कौन्स बेसिकली बोलते हैं कि भाई अगर आप वेबसाइट को रैंक करवाते हो, यहाँ पर वही पॉइंट आ गया, ये कह रहा है 3 से 6 मंथ लग सकता है। बट भाई ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के अंदर रैंक करवाना चाह रहे हो, क्या कीवर्ड्स आप रैंक करवाना चाह रहे हो, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कौन सी इंडस्ट्री में आप रैंक करवाना चाह रहे हो, डिपेंड ये सारे फैक्टर्स दोस्तों करेगा। और वो बिना बेसिकली रिसर्च करे हुए ना ये नहीं बताया जा सकता कि आपकी वेबसाइट कब तक दोस्तों रैंक हो पाएगी। यहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एड्स के केस में क्या है, कौन्स की अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई पे पर जो क्लिक आता है ना वो काफी ज्यादा कॉस्टली आता है। जैसे 100 रुपीज आता है, 150 रुपये आता है, 200, 250 रुपये पे दोस्तों एक एक क्लिक आता है। टैक्सी इंडस्ट्री में मैं राजकोट के ऊपर चला रहा था। तो उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि भाई क्या नाम है कि नीड ऑनगोइंग कंटेंट एंड टेक्निकल अपडेट्स, भाई क्या नाम है कि गूगल भाई साहब कभी भी उठाएगा और एक अपडेट दे देगा, ठीक है। और क्या नाम है कि कई बार टेक्निकल इश्यूज भी दोस्तों जब आप वेबसाइट पे रैंकिंग पे काम करते हो ना, बहुत सारी दोस्तों आपको ना टेक्निकल इश्यूज का भी फेस करना पड़ता है। और यहां पे दोस्तों क्या कह रहा है, ट्रैफिक स्टॉप व्हेन एड्स स्टॉप, बिल्कुल फैक्ट पॉइंट लिखा है कि भाई जब तक पैसा डालोगे, जब तक आपकी वेबसाइट ऊपर रहेगी या वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, पैसा ऐड पे डालना खत्म, आप कहीं पर भी भाई नहीं दिखने वाले हो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, यहां लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम चेंज कैन इफेक्ट योर रैंकिंग, बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है कि गूगल जब भी भाई क्या नाम है कि अपने रैंकिंग के ऊपर अपडेट करेगा या कोई एल्गोरिथम नया लेके आएगा तो आपकी रैंकिंग भाई क्या नाम है इफेक्ट पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि एड्स के केस में भाई क्या होता है, एड्स के केस में होता है जो पीपल होते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं वो आपके एड्स को स्किप करते रहते हैं, जिससे कि भाई आपका पैसा कटता है। ये बेसिकली लॉसेज है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं भाई बेस्ट फॉर, भाई बेस्ट क्या है, बेस्ट अगर मैं बात करता हूं एसईओ की तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर देखा जाए तो भाई बेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं एड्स के केस में बात करता हूं भाई अगर बेस्ट को अगर आपको चूज करना है तो भाई ऐसा है कि आज आप एड्स रन करो और आज से आपकी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका मेन प्रोस्पेक्टिव ये है कि भाई क्या नाम है कि आज मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट करा और आज से ही मुझे लीड चाहिए, तो भाई आपको एड्स के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं
एसईओ में और बेस्ट क्या है कि भाई जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है ना तो लोग ट्रस्ट करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया ब्रांड के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं मान के चलो अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रमोशन करना है, भाई एड्स बेटर है। बजट जो रहेगा ना, बजट कॉन्शियस बिजनेस है भाई, क्या नाम है कि बजट तो देखो यार एसईओ में भी लगेगा। एसईओ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं होता है। एसईओ के लिए भी भाई वेबसाइट डेवलपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एसईओ पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑन पेज वाला, ऑफ पेज वाला, मतलब यहाँ पर भी भाई चार्जेस लगता है एसईओ में। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई एसईओ फ्री, अरे भाई तुम वेबसाइट पे एसईओ करोगे जब फ्री है, किसी एजेंसी से करवाओगे ना तो चार्ज लगता है, ये चीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट क्या नाम है मार्केट को टेस्ट करना है, एसईओ पे टाइम खराब नहीं करना है, तो भाई आप क्या करो, सीधा सा एड्स के ऊपर जाओ और अपनी चीजों को रैंक करवाओ। यही बेसिकली दोस्तों दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो, तो यार वीडियोज को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। आई होप दोस्तों आपको डिफरेंशिएट पता चल गया होगा। अगर वीडियोज पसंद आई तो यार वीडियोज को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।